नमस्कार। आपको याद दिलाने आई हूँ कि आने वाली 24 तारीख को यानी 24 अक्टूबर 2023 को दशहरा का पावन पर्व आ रहा है। दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व। आइए देख लेते हैं नानी माँ की पुस्तक पर्व पूजन में दशहरा का त्यौहार मनाने के बारे में क्या लिखा है। दशहरा हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व आश्विन शुक्ल की दशमी को मनाया जाता है। इस दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को युद्ध में मारकर विजय प्राप्त की थी। इसी कारण इस पर्व को विजयदशमी भी कहते हैं। यह कहा जाता है कि जब संसार में अनाचार बढ़ जाता है, साधु संत ऋषियों का जीवन दुर्लभ हो जाता है, अनाचार तथा दुराचार से पृथ्वी त्राही त्राही कर उठती है, तब संसार का कल्याण करने हेतु भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। रामायण में भी कहा गया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि सदा सज्जन की पीरा। रावण तथा अन्य राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित जब पृथ्वी पाप के बोझ से दब गई थी, तब भगवान विष्णु ने महाराज दशरथ के घर पर उनके सबसे बड़े पुत्र राम के रूप में जन्म लिया। राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और सर्वाधिक एक कृतित्व अनुसरण योग्य है और सदैव रहेगा। दशहरे का पर्व 10 दिन तक मनाया जाता है। शहर, कस्बे, गांव सभी स्थानों में रामलीला समितियां संगठित की जाती हैं, जो ड्रामे के रूप में राम के चरित्र तथा कृतित्व का महीनों पहले से रिहर्सल करती हैं। दशहरा आने पर राम कथा के विभिन्न पहलुओं को एक एक दिन उजागर करते जाते हैं, जिसको देखने के लिए भारी भीड़ एकत्रित होती है। राम जन्म, धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर, राम वन गमन, ताड़का वध, सीता हरण, जटायु युद्ध, बाली वध, लंका दहन, राम रावण युद्ध, भरत मिलाप आदि का नाटक के रूप में मंचन होता है और 10वें दिन रावण का वध किया जाता है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में भारी भीड़ एकत्रित होती है। प्रायः सभी स्थानों में यह लीला बहुत बड़े मैदान में की जाती है। मैदान में बांस, कागज तथा अन्य वस्तुओं की सहायता से रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद के बहुत बड़े आकार के पुतले बनाकर विभिन्न स्थानों पर खड़े किए जाते हैं। इन पुतलों में विभिन्न प्रकार के पटाखे बांधे जाते हैं। सायंकाल को सूर्यास्त के समय इन पुतलों में आग लगा दी जाती है। पुतले भयंकर लौ तथा पटाखों की भयानक आवाज के साथ जलना प्रारंभ कर देते हैं। पुतलों का जलना बुराई पर अच्छाई की विजय मानी जाती है। दशहरे का त्योहार एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। दिन के समय स्नान आदि कर भगवान श्री राम का पूजन किया जाता है। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर क्षत्रिय शस्त्र पूजन, ब्राह्मण सरस्वती पूजन, चित्रगुप्त पूजन तथा अन्य अपने अपने आराध्य देवता का पूजन करते हैं। साथ में रामायण पाठ भी करते हैं। बहुत से लोग रामायण का अखंड पाठ भी करते हैं। बहुत से लोग दशहरा के प्रथम दिन से आरंभ कर 10वें दिन समाप्त करते हैं और समाप्ति पर लोगों को प्रसाद बांटते हैं। विजयदशमी विजय का पर्व है। रावण पर राम की विजय एक धार्मिक तथा आध्यात्मिक विजय है। भगवान श्री राम दिव्य गुणों के प्रतीक हैं और रावण काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, लोभ, मत्सर आदि दुर्गुणों का प्रतीक है। अतः यह विजय है राम की रावण पर, सत्य की असत्य पर, संयम की क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, काम आदि पर और प्रकाश की अंधकार पर। अतः सच्चे अर्थों में देखा जाए तो दशहरा पर्व पर असली पूजा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण की अनुपालन की। दशहरे के दिन घर की सुहागिन महिलाएं प्रातः नहा धोकर श्रृंगार करके घर के आंगन में पूजा करती हैं। पूजा में हल्दी मिले हुए पीठे से छोटी चौक बनाती हैं। गोबर के 10 पेड़े बनाकर इस चौक पर रखती हैं। प्रत्येक पेड़े पर तुरई का एक एक फूल सजाकर पूजा की जाती है। गोबर की नई गौर शंकर जी और गणेश जी की बनाकर रखी जाती है। तत्पश्चात गौरा चौक पर और गौरा पर जल, सिंदूर, चावल, फूल चढ़ाकर
पूजा करी जाती है। तेल का चिराग जलाया जाता है, बताशा, घी, गुड़ का भोग लगाया जाता है और अंत में गौरा से सुहाग लिया जाता है। दशहरे के दिन से एक नई गौरा की पूजा पूरे वर्ष भर की जाती है। गौरा को वस्त्र पहनाकर पूजा करी जाती है। पुरानी गौरा का विसर्जन दरिया में कर दिया जाता है। पूजा के पश्चात सभी महिलाएं बड़े लोगों का चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। शाम के समय ये पूजा समेट ली जाती है। गोबर की गौर को उठाकर पूजा घर में रख लिया जाता है। पेड़े, फूल आदि को गमले में डाल दिया जाता है। मंगल या इतवार होने पर यह कार्य दूसरे दिन किया जाता है। इस तरह से हंसी खुशी यह दशहरे की पूजा पूर्ण होती है। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे।